नमस्कार दोस्तों। सिलीगुड़ी में इन दिनों बड़ी चर्चा हो रखी है एक समाज विशेष को लेकर राजनीति में उपयोग करने का। आपने देखा था कल काफी हो हंगामा हुआ था सिलीगुड़ी में, जब एक विशेष राजनीतिक दल के लिए बिहारी समाज के नाम का उपयोग किया था। और उसके बाद जैसे ये खबर मीडिया में आई थी, चारों तरफ हो हल्ला मच गया। लोग आए, लोगों ने इसका विरोध किया। आपने देखा कि खबर समय पर एक बुलेट सिंह नाम के व्यक्ति भी आए थे। उन्होंने काफी कुछ कहा था और उसके बाद उनके विपरीत उन्हें भी धमकी दी गई। दोनों ही तरफ से डायरिया की गई है, थाने में फायर की गई है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं और फिलहाल पूरे बिहारी समाज में ये चर्चा है कि आखिर क्योंकि इसमें समाज के ठेकेदार का भी प्रयोग हुआ था, तो आखिर समाज के ठेकेदार कौन है, कहां तक उचित है राजनीति में किसी समाज विशेष का नाम, और क्या ये हो हल्ला उचित है। इसी को लेकर हम आए, क्योंकि जब ये चर्चा चल रही है, चारों तरफ बातें हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना एक सार्थक पहल भी की जाए। इसलिए हम पहुंचे सिलीगुड़ी के जाने माने प्रसिद्ध अधिवक्ता अत्रिदेव शर्मा जी, जो कि पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, राजनीतिक दल की पार्टी से भी जुड़े रहे हैं और खुद बिहारी है और बिहार समाज की कई संगठनों से भी जुड़े हैं। तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो अभी फिलहाल जो सिलीगुड़ी के समाज में चल रहा है वो कहां तक उचित है, कहां तक इनका विरोध या समर्थन किया जाना चाहिए और कहां तक किसी समाज विशेष का राजनीति में उपयोग करना उचित है। अत्रिदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले खबर समय में आपका। सर धन्यवाद। अत्रि जी, आपने देखा होगा कल हमने खबर दिखाई थी और खबर इस परिप्रेक्ष्य में थी कि परसों शायद कोई मीटिंग हुई थी किसी विशेष राजनीतिक दल द्वारा एक समाज को लेकर, जिसमें कहा गया था बिहारी समाज को लेकर किया गया, और उस पर ये प्रतिक्रिया आई थी। एक बुलेट नाम के व्यक्ति अपने समर्थकों को लेकर पहुंचे थे खबर समय, उन्होंने इसका विरोध किया था और बहुत सी बातें उन्होंने कही थी कि किस तरह से क्या मुट्ठी भर लोग समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, किसी को समर्थन देने की बातें कर सकते हैं, ये बात उठी थी। और उसके बाद शाम के वक्त में जाते हैं तो आपने ये भी देखा होगा खबर समय पे कि डायरी की गई है, उन्हें धमकी दी गई, बुलेट सिंह को गाली गलौज किया गया और उसके बाद उन्होंने एक डायरी की और उसके बाद जो जिनके विरुद्ध डायरी की उन्होंने भी उनके विरुद्ध एक डायरी की। तो ये एक स्थिति समाज में बनी हुई है। आप कहां तक इसे सही मानते हैं? नहीं, देखिए, ये एक बेतुकी बात है। अच्छा, इस कुछ भी कहूं इससे पहले मैं बता दूं कि मैं किसी पार्टी में जरूर हूं, लेकिन अभी जो हमारा वक्तव्य है वो मेरी व्यक्तिगत राय माने तो ठीक है। मैं पता नहीं क्यों अपनी मानसिक उलझनों के कारण अपने आप को थोड़ा सा पॉलिटिकली अनफिट मानता हूं। अच्छा, तो इसलिए मेरी व्यक्तिगत, हाँ, तो मैं मैं नहीं, सही गलत की बात नहीं, मेरी धारणा है और हर समय कोई पर्टिकुलर लाइन फॉलो नहीं कर पाता हूं। तो ये मेरी जो बात है, ये आप हमारी व्यक्तिगत राय अधिवक्ता के रूप में मान लीजिए, एक साधारण नागरिक के रूप में मान लीजिए, मैं अपनी राय दे रहा हूं। जहां तक जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, इस बात में कुछ भी मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। इस सामने चुनाव का माहौल है और जितनी भी पार्टियां हैं, छोटी हो या बड़ी हो, वो अपने अपने तरीके से संभाव्य जो उनके मतदाता हैं उनको प्रभावित करने के लिए हर चीज करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, क्योंकि यही हमारा समय है साधारण नागरिक के रूप में। बाद में तो कौन कितना किसको पूछता है वो ऊपर वाला ही जानेगा। तो अगर किसी भी पार्टी के लोग अपने पार्टी के प्रार्थी को जिताने के उद्देश्य से कोई अगर प्रोग्राम करते हैं, तो साधारण प्रोग्राम भी हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर समाज के लिए भी वो आयोजन कर सकते हैं। किसी भी मीटिंग में किसी की उपस्थिति ये कंफर्म नहीं करती है कि वहां जो लोग हैं वो उस पर्टिकुलर दल के समर्थक हैं। कई तरह की मजबूरियां होती हैं आने जाने की। उसमें कई मैंने अपने मित्रों को देखा है जो वहां भी हैं और हमारी पार्टी के प्रोग्राम में भी हैं और जगह भी दिखते हैं। तो एक सौहार्दपूर्ण, एक सौजन्य रहता है एक दूसरे के प्रति, जहां आप उनकी बात सुनने में तो क्या दिक्कत है। आप अगर किसी पार्टी के निर्धारित कर्मी हैं, निर्धारित कार्यकर्ता हैं, जो आप, जैसे आपने कहा कि मैं हूं, अगर मैं हूं और मैं एक पार्टी में, मैं एक जनरल सेक्रेटरी हूं हमारी पार्टी का, और मैं अगर वहां बैठता हूं, तो ये थोड़ा कटु लगेगा, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन एक साधारण आदमी की भावना पलटते रहती है। किसी भी मीटिंग में कितने लोग उपस्थित रहते हैं, अगर सब उसी भीड़ के हिसाब से वोट देते तो कई पार्टियां कहीं हारती हैं, फिर हारती नहीं, वोट तो होता है। भीड़ तो समय में अगर होती है। तो यहाँ सबको आपत्ति है बिहारी समाज लिखने से। मैं यहाँ हूं,
मैं देखता हूं, देखिए यहाँ एक पंजाबी बिरादरी करके एक संस्था है, तो क्या ये पूरे पंजाबियों को रिप्रेजेंट करती है? सिलीगुड़ी में एक हिंदी भाषी समाज एक संस्था है, तो क्या? देखिए अत्री जी, संस्था एक अलग बात है। वह बुलेट सिंह ने यही कहा था कि आप जिस संस्था से जुड़े हो वो संस्था को तो नाम दीजिए, पूरा बिहारी समाज को आप क्यों जोड़ रहे मैं हैं? आपको यही कहना चाह रहा हूं, आप बार बार किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए, फिर ये हमारी राय वर्सेस उनकी राय हो जाएगी। मैं अपनी राय एक जनरल परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं। अगर किसी पार्टी को लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही अपनी तरफ खींचना चाहता हूं या उस जात का वोट, मान लीजिए जैसे आज बिहारी समाज की बात हो रही है, हो सकता है कि किसी और कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग से कार्यक्रम हो, बुलाने में हर्ज कहां है? अगर कोई व्यक्ति उस प्रोग्राम में अगर ये दावा करे, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे किसी का भी हो, कि हम इस पर्टिकुलर बिरादरी के एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे अलावा कोई भी इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, अगर इस तरह की बात उस प्रोग्राम में कही गई है तो ये जाहिर है कि गलत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहा गया है और उनकी ऐसी अपेक्षा है कि हम पार्टिकुलरली किसी समाज के लोगों को हम बुला रहे हैं, आपको नहीं पसंद है आप मत जाइए, मैं तो नहीं गया था, हमको लग रहा है जिनका नाम ले रहे हैं वो भी नहीं गए होंगे, तो जिनको नहीं जाना है वो नहीं जाएंगे। बुलाने में, निमंत्रण देने में क्या हर्ज है? राजनीति में कितने तरह के ड्रामे होते हैं, उसी में अगर किसी को लगता है कि हमें बिहारी समाज के लिए हमने कुछ उनको अभी दिखाना है, आप ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ जब बिहारी या हिंदी भाषी समाज के लोग पिटते हैं बांग्ला पक्खो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से, तब तो हम काफी इस तरह की जिनके खून में उबाल आ रहा है, हम ऐसे लोगों को तो नहीं देखते कि इतनी उत्तेजना उनमें दिखती हो। अभी सबका एक राजनीतिक स्वार्थ है कि किसी तरीके से हमें एक बिरादरी को, चाहे अच्छी बात करें चाहे गलत बात करें, किसी तरह से वोट लेना है। तो क्या ये कह दें अत्री जी कि ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है? नहीं, जाहिर है कि कोई अभी चुनाव के समय आके आपसे मिलता है तो उसका उद्देश्य तो चुनाव है ही, इसमें तो कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। आप अगर बिहारियों का ही भला करना था तो आप पिछले 5 साल 10 साल 15 साल में पश्चिम बंगाल में रह रहे बिहारियों का क्या भला हुआ? अभी थोड़े दिन पहले प्रणामी मंदिर के बगल में हमारे एक बिहारी समाज के एक व्यक्ति पिटे थे, उनके लिए कौन, मान लीजिए नेशनल लेवल के लोग नहीं आएंगे, लेकिन लोकल लोग भी आके उन्होंने क्या उखाड़ लिया? कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, जो आए भी तो कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। थाना में कंप्लेन आप जब करते हैं तो उनको, उनके खिलाफ डायरी नहीं होती है, तो और उनका दुस्साहस देखिए, ऐसे लोग गलत काम करके खुद अपना फेसबुक में सब कुछ पोस्ट करते हैं और बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं होती है किसी भी पार्टी की। मैं कह नहीं रहा हूं कि कोई चला गया हो, दिखावे के लिए आप जाते भी हैं तो ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी होती नहीं है कार्रवाई। अच्छा अत्री जी, कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमने बोलने की आजादी हमारा संविधान हमें देता है। ऐसे में जब कल उस तथाकथित व्यक्ति ने जब ये बातें कही, फिर उसके बाद तथाकथित जो पार्टी वाले, पार्टी विशेष के व्यक्ति उन्हें धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये कहाँ तक आप उचित मानते हैं? नहीं, ये अनुचित है। अगर किसी के कहने से आपको कोई दिक्कत होती है तो अगर ये पॉलिटिकल माहौल है तो आप पॉलिटिकली उन बातों को करें, व्यक्तिगत होने की कोई बात ही नहीं है। आप अगर, उनको लग रहा है कि हमारी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दिया गया है, ऐसी बात, इस भ्रम में मत जिए। आप भले ही किसी पार्टी के हों, आपकी क्या स्थिति उस पार्टी में है वो आप भी अच्छी तरह समझते हैं और आपके नेता भी समझते हैं। धमकी तो किसी हालत में नहीं देनी चाहिए। अगर हमारे किसी काम से लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ही हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके खून में अगर ज्यादा उबाल आता है और आप राह चलते लोगों को मारने और जान से मारने की धमकी देने का कुवत आप में है, तो जब ये हमारे निरीह आदमी और निरीह लोग हमारी बिरादरी के पिटते हैं तो उन लोगों से अगर आप थोड़ा बहुत लड़ते तो हम लोग का भी सहयोग था। हम लोग अपने अपने स्तर पे कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनको निपटा जाए, लेकिन आप अकेले एक पूरे सिस्टम के साथ कितना आसानी से लड़ सकते हैं? अपना एक समय है, तो मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने ये इस पर प्रतिक्रिया दी है उनके खिलाफ भी कोई बात हो, और उन उसके लिए उनकी उद्दंडता पर किसी ने अगर उनको सजा देने की कोशिश की है तो ये तरीका भी ठीक नहीं है, उनको भी धीरज रखना अतुल जी, चाहिए। देखिए ऐसे अभी आपकी बातों से लगा आपने भी कोई कई बातें उठाई है, और ऐसे में हिंदी भाषी जो है वो यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में है, चाहे वो कोई समाज से हो। और ऐसे में ये कहा गया कि समाज विशेष का नाम देने से कटुता और बढ़ेगी, भविष्य में इस तरह के हमले और हो सकते हैं। नहीं, ऐसा है कि या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या तो आप शराफत से हमारी तरफ आ जाइए, और नहीं तो हमको मौका मिलेगा तो हम आप पर दबाव बनाएंगे। तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि सच ये संवैधानिक अधिकार है बात करना।
आप बचपन से पढ़ते हैं कि हर समय सच बोलना चाहिए। तो बात का रिप्रेजेंटेशन सलीके से हो ताकि किसी का मन नहीं दुखे। हम अपने घर में अपनी माँ को माता जी कहते हैं, सच बोलने के लिए हम उनको कहेंगे मेरे बाप की बीबी इधर आओ, तो ये बात सच है कि नहीं है? लेकिन आप कहेंगे तो ये धृष्टता होगी आपकी, आप अपनी माता जी से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो किसी को भी किसी के खिलाफ कोई बात हो तो कहने का तरीका एक होना चाहिए ठीक, ताकि आपस में कटुता नहीं बढ़े। वोट सबको चाहिए, जीत के सबको आना है, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। हमने भी हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से जो सबसे बेस्ट व्यक्ति हैं, हमने उनको मैदान में उतारा है। लड़ाई तो देखिए एक रॉयल लड़ाई होनी चाहिए, और इस पर फैसला जो भी है आम जनता का होगा। किसी ने बिहारी समाज लिख दिया और इस पर आप आंदोलन करके किसी का भी भला नहीं कर रहे हैं। और रही बात, ब्रांडिंग हो जाती है, अंदाजा लग जाता है, हर बूथ स्तर से वोटों कितने वोट कहाँ किसको गए नहीं गए इसका अंदाजा लग जाता है सबको। तो उससे एक धारणा बन जाती है कि कौन सी बिरादरी हमको दे रही है। ऐसी कई बिरादरियां हैं जो किसी और को वोट देती है। आप कर क्या लेंगे? मौका लगता है तो उनको भुनाने की कोशिश जरूर की जाएगी, और जब आप नहीं मानेंगे तो जब मौका आएगा तो हम आपका इलाज भी करेंगे। यही तो राजनीति में चलता है, वरना तो आतिश जी, आपको नहीं लगता, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी जब ये चुनाव आते हैं तभी अल्पसंख्यक लोगों को रिझाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती है, एकदम है, आपके इमोशन को यूज करके वोट लेने की प्रक्रिया है। चाहे वो कोई भी पार्टी। चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी इलेक्शन जीतने की मशीन है, उनको हर हाल में जीतना है। राजनीति करके फायदा तभी है जब आप किसी न किसी रूलिंग पार्टी का हिस्सा रहे। तो जीतने की लालसा में सालों लोग इंतजार करते हैं, फिर जीतते हैं। आप देखिएगा, ये थोड़ी सी अनुचित लगेगी बात, लेकिन आप छेड़ देते हैं तो मेरे मुंह से निकल ही जाता है। आप देखिएगा कि ये राजनीति एक पेशे का रूप ले रखी है। आप जितने भी स्वनाम धन, चाहे जिस पार्टी के बड़े बड़े नेता आपको दिखेंगे, इसमें से बहुत कम लोग हैं जिनका कोई लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम है। और इतनी बढ़िया ठाट बाट से सारे लोग रहते हैं, इनकी आमदनी का जरिया क्या है? ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, रिसोर्ट, बंगला, ये कहां से इनके पास आता है? आपके पास तो कोई लेजिटिमेट सोर्स नहीं है। और हर 5 साल बाद जब ये अपना एफिडेविट फाइल करते हैं नॉमिनेशन करते समय, तो देखिए 3 गुना 4 गुना बढ़ता है बिना काम किए। तो ये तो मंत्र हम भी जानना चाहते हैं, क्यों हम सुबह से शाम तक कोर्ट में अपनी जान दें और फिर कमाने की सोचे? हमें भी इस तरह का कोई मंत्र दे तो हम भी उनके यहाँ बैठ जाएंगे, उनके अनुगत होके हमारी भी दिन दुना रात चौगुना। कौन सा है? नहीं, ये तो जो साहब लोगों की उन्नति हो रही। देखिए, बिना लेजिटिमेट इनकम सोर्स के अगर आप ठाट बाट से बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, कईयों को तो आधा आधा किलो सोना पहनते देखा है। क्या उनके चमचे भी ठाट बाट? नहीं, अगर आप कोई आदमी विदेश में पढ़ के आया है, बाहर पढ़ के आया है, और यहाँ आके धूप में गर्मी में घूम के हाथ जोड़ के वोट मांगता फिरता है, तो जाहिर है कि इस हार्वर्ड की पढ़ाई या अच्छी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मलाई राजनीति में कहीं ना कहीं है। नहीं तो कौन बेवकूफ है? मानुष का सेवा करने के लिए पता नहीं ठेका अपने आप को। हमको तो दुकान चाहिए जहां से ये मानुष के लिए काम करने की इच्छा लोगों में जागृत होती है, फिर घर परिवार छोड़ के करते हैं और इतनी बढ़िया उन्नति करते हैं। हर गरीब आदमी की उन्नति करने वाला व्यक्ति कैसे अपने आप का ग्रोथ कर लेता है और गरीब आदमी वहीं का वहीं रह जाता है। तो मैं हमारे समाज के जो लोग हैं, मैं आपसे भी हमारा आग्रह है कि देखिए, आप लोग सोच समझ के करिए। इमोशन आपका भड़काया जाएगा, आपका भला जिस पार्टी को वोट देने में है दीजिए। जो जिम्मेदार हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो काफी दिनों से जिनको आपने परखा है, देखिए, जाना पहचाना दुश्मन अनजान दोस्त से अच्छा होता है। आप सोच समझ के करिए। कोई बाहर से आदमी आ गया, कहीं किसी के बारे में कोई अच्छी अच्छी बातें कर दी, आपकी धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया और कुछ भी कर दिया, और आप वोट देते हैं। वोट देने के बाद देखिए कितने लोगों को हमने देखा है घर में बैठ के चादर बिछा के चावल दाल खाते हुए, बाद में उन लोगों का क्या हश्र होता है। ये सब पॉलिटिकली प्लान्ड फंक्शंस हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपका भला करना होगा तो इलेक्शन बीत जाने के बाद, चाहे वो जीते चाहे हारे, बावजूद आएगा। दूसरी बात है कि हम यहाँ रहते हैं, हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं, और हमारा अगर सीधे तौर पर कोई भला करना होगा तो केंद्र सरकार करेगी, और काफी हद तक उनको राज्य सरकार के माध्यम से करना होता है, वरना हमारी राज्य सरकार करेगी। आप सडनली एक अचानक से आ जाएंगे और आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे और हम मान लेंगे कि आप हमारा भला कर रहे हैं, तो इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी अगर आपकी भावना किसी की बात सुनने की है, तो जाहिर है कि हम जाके सबकी बात सुनेंगे और फिर मुझे जो उचित लगेगा हम उसको वोट देंगे। कहीं जाने से कोई समाज किसी पर्टिकुलर पार्टी का हो जाए, ये मानता नहीं हूं, और मुझे नहीं लगता इस बात को तूल भी देनी चाहिए।
यानी बस तूल न दे, सावधान रहे, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करें। है, आप किसी भी पार्टी का ठेका नहीं ले सकते, चाहे जो बोल रहे हैं उनकी पार्टी हो या जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसने पार्टी हो। इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। ये जो बुलाए गए लोग हैं, इनकी अपनी देखिए आइडेंटिटी क्राइसिस है। इनको लगता है कि इतने बड़े लोग बुला रहे हैं, एक जुगाड़ बैठ जाएगा, जान पहचान हो जाएगी, हमारी मार्केटिंग हो जाएगी। ये सब चाइनीज प्रोडक्ट है जो हमको मार्केट में बिकने वाला हिसाब किताब है। ये सब ब्रांडेड लोग नहीं है। 2 महीना और फिर भी अगर आपकी धारणा है कि मुझे इस पर्टिकुलर पार्टी का होना है तो खुलेआम करिए, आइए वोट दीजिए। किसने रोक रखा है? वोट का बटन तो आप स्वयं दबाएंगे। तो अगर कोई बिहारी समाज लिखता है तो उनके इतना लिख देने से बिहारी समाज किसी पार्टी का नहीं होता, वरना सारी पार्टियां बिहारी समाज लिख देंगी। और इतना बेवकूफ भी मत समझिए हमारे समाज को। हमें पता है कि करना क्या है, और मौका आएगा तो हम फिर करके दिखाएंगे भी। ये पोस्टर लगाने और नहीं लगाने से कोई, इसमें हम आपस में लड़े नहीं, इसमें बिहारी समाज और विभाजित हो रहा है। फिर भी अगर कोई राय देना चाहते हैं तो दें, लेकिन बदले की कार्रवाई की भावना से कोई दूसरा आदमी उनको मारने पीटने की धमकी देता है तो ये उबाल आपका ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि आपका जीवन यापन यहाँ किस तरीके से हो रहा है। आप हीरो बनने की कोशिश मत करिए। बहुत अच्छी बात कही है, और बहुत कड़वी कड़वी बातें भी कही है त्रिदेव जी ने। और मैं भी एक कड़वी बात कहता हूं कि आज के जमाने में जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, वो आपकी क्या सेवा करेंगे? और वो प्रत्यक्ष दिखते हैं। ये पंचवर्षीय मेले का 2 मंथ का मेला चल रहा है, और उसके बाद आप अपने घर में रहेंगे, वो आपको खोजने पे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, आप अपने में अगर दुश्मनी कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको काफी महंगा पड़ेगा, आपको काफी दुविधा का सामना करना पड़ा है खुद के बीच हमारे में। यहाँ पश्चिम बंगाल में 294 सीट है विधानसभा की, और आप किसी भी पार्टी के कैंडिडेट जो अभी हैं, जिन्होंने प्रत्याशी हैं जो नॉमिनेशन दे रहे हैं, आप देख लीजिए। और इसमें अगर किसी भी पार्टी में 1/3 आदमी अगर आपको करप्ट, क्रिमिनल बैकग्राउंड का दुर्नीति परायण व्यक्ति अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझसे फिर आके कहिएगा कि नहीं, यहाँ सिर्फ ईमानदार लोगों को दिया गया है। अपने अनुगत लोगों को टिकट देते हैं लोग। और पार्टी खड़ा होकर जितनी अच्छी बात कर ले, पार्टी की तो अपनी को देखिए, हर पार्टी की नीति जी, आप भी पार्टी से जुड़े हैं, फिर पार्टी के बारे में ऐसा कह रहे हैं, आपकी पार्टी भी इस लाइन में आ जाएगी? मैं क्या है कि मैं उतना ट्रेंड नहीं हो पाया हूँ, मैं उस तरीके से हो नहीं पाया हूँ। तो कभी कभी अपनी भावना निकल जाती है। अब मेरा अपना एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको आप पब्लिक फोरम में इस स्थिति में क्या डोनेट करूं। लेकिन पार्टी की पहचान उसके द्वारा, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव ग्राउंड में हैं उनके द्वारा होती है। पार्टी तो सारी पार्टियां अच्छी हैं, हाँ, उनके आदमी काम करें। जो लोग हम जिस उस पार्टी के जिस व्यक्ति को अपने आसपास देखते हैं, उनके चाल चरित्र को देखते हुए हमारी धारणा उस पार्टी के बारे में पैदा होती है। तो एक गलत आदमी पड़ोस में दिखता है तो हमारी धारणा उस पार्टी के विरुद्ध हो जाती है। तो इसीलिए कोई कहीं भी हो, यूनिवर्सली परफेक्ट पार्टी कोई नहीं है। इलेक्शन जिताने के लिए जो उनकी जो सलाहकार मंडली है, जो सलाह देती है, उनको सूट करता है तो उस प्रयास में वो करते हैं। कभी काम, कभी दाव लग जाता है, कभी नहीं लगता है। तो इसलिए इस तरह के मीटिंग को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बिहारी समाज उस पर्टिकुलर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और अगर साधारण आदमी का मन करता है कि हम इसी पार्टी को देंगे, तो इसमें आपके करने का कुछ भी नहीं है। दूसरी पार्टियों को किसने रोक रखा है कि आप बिहारी समाज मत लिखिए, आप सारी समाज का लिखिए। आज मैं किसी नेपाली समाज, आदिवासी समाज के लिए मीटिंग बुलाता हूं और मैंने 20, 40, 50, 100 लोग आ भी जाते हैं, तो समाज का रिप्रेजेंटेशन थोड़ी है। मेरे चाहने में क्या गलती है? मैं हो ही सकता हूं कि मैं इसी समाज के लिए काम करूंगा, बाद में करूं नहीं हो, इतनी जिम्मेदारी किसकी है? आज इन्होंने जो बिहारी समाज के लिए बुला दिया है, बोले रहते कि हारू या जीतूं, बिहारी समाज का भला मैं इन तरीकों से करूंगा। ये नहीं है, ये हमने नहीं, ये ढपोरसन की बातचीत है। पुरानी बातें करते हैं लोग और कहते हैं कि आप हमें लाइए तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मान लीजिए अब नहीं आए, तब क्या होगा? आप तो सब कुछ जीत जाने के बाद की बात हमसे कर रहे हैं। और आप हमें दो, फिर हम देंगे। और सारी बात संभावना पर है। अगर हमको लगता है कि नहीं, आपकी जीत संभव है और आपने पर आप सच बोल रहे हैं और वही करेंगे जो आप बोल रहे हैं, तो उस संभावना पर हो सकता है कि 10, 20, 50 आदमी आपको ज्यादा वोट दे दे। वरना हम लोकल लीडरशिप को देख के, उनकी काम करने की क्षमता को देखते हुए हम अपने वोट का निर्धारण करेंगे। कुछ इमोशनल लोग पार्टियों के आधार पर भी करते हैं। तो फैसला तो देखिए 23 तारीख को होगा। ये नूल जुलूल बातों से ध्यान भटका के, और सारे लोग राजनीति से जुड़े हैं, अपनी पार्टी को जिताने में करिए। ये आपस में लड़ मर के बिरादरी को बांटने की कोशिश मत करिए। जिसका जिसको मन करे जाए। आप डरा धमका के बुला भी लेंगे तो वोट के दिन आप बटन तो नहीं दबाएंगे उनके बिहाफ में।
इसमें ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता है कि तिल का ताड़ बनाने की जरूरत है। संयम रखें, गर्म का माहौल है, माथा गर्म कम से कम मत करिए। तो अतुल देव शर्मा जिन्होंने कहा है कि ये सामान्य बातें हैं और इलेक्शन में ऐसा अक्सर होते रहता है, लोग लुभावने के लिए किसी भी समाज की मीटिंग बुला सकते हैं। मतलब इस तरह की किसी भी हालत में आपसी संबंध को इस तरीके से मत कर दीजिए कि जब इलेक्शन के बाद एक दूसरे से मिले तो शर्मिंदगी, तो शर्म आए। ऐसा व्यवहार एक दूसरे के साथ मत करिए। पार्टियां आती जाती रहती हैं, जो जहां रहेगा वो बेनिफिशियरी होगा। आपस के जो व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं वो इस हद तक नहीं चले जाएं कि शर्म आए मिलने में। इतना ध्यान रख के रहिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब भीतर से एक जैसा ही है। तो अत्रि देव जी ने कह दिया है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। चुनाव का समय है, सचेत रहे। सभी लोग लुभाने का प्रयास करेंगे, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। आप अपने विवेक से काम लें और सावधान रहें। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।